गहरी सीवरेज कुएं में दबे श्रमिक के शव को 9 दिन बाद निकाला गया। सीकर से हिंद 24 के लिए नंदकिशोर की रिपोर्ट। पुलिस थाना दादिया जिला सीकर के अंतर्गत 22 जून को कोलिड़ा गांव के कैलाश नगर बुडानिया की ढाणी में सीवरेज कुएं खोदते समय मिट्टी के ढहने से एक श्रमिक के दबने की सूचना कंट्रोल रूम एसडीआरएफ को मिलने पर एसडीआरएफ सेना नायक पंकज चौधरी के निर्देशानुसार जल महल जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन में तैनात एसडीआरएफ की एक पूर्ण प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम व आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के कुएं में दबे श्रमिक को निकालने हेतु घटनास्थल के लिए रवाना किया। घटनास्थल पर पहुंचकर टीम कमांडर पप्पूराम द्वारा हालात का जायजा लेकर कमांडेंट पंकज चौधरी को बताया कि निर्माणाधीन सीवरेज कुएं के पास ही एक और 45 फीट गहरी कुएं बनी हुई थी, जिसका पानी निर्माणाधीन कुएं में आने से दोनों ढह गई, जिसमें श्रमिक मनरूप पुत्र हरदेवाराम उम्र 55 वर्ष निवासी कैलाश नगर बुढ़ानिया की ढाणी गांव कोलिड़ा जिला सीकर दबा हुआ है तथा कुएं के दोनों तरफ 20 फीट की दूरी पर मकान बने हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा एक तरफ से एलएनटी तथा जेसीबी मशीनों की सहायता से खुदाई का कार्य जारी है। एसडीआरएफ सेना नायक ने टीम कमांडर को आवश्यक निर्देश दिए एवं डिप्टी कमांडेंट एसडीआरएफ लोकेश सोनवाल को ऑपरेशन के निकटम सुपरविजन हेतु नियुक्त किया। 24 से 25 जून की दोपहर तक लगातार जेसीबी तथा एलएनटी मशीनों की सहायता से 35 फीट गहराई तक की खुदाई करने के बाद कुएं के दोनों तरफ मौजूद मकानों के गिरने की संभावना के कारण खुदाई का कार्य रोक दिया गया। उसके बाद एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तथा सिविल डिफेंस की टीम ने 4 फीट गोलाकार कंक्रीट के पाइपों की सहायता से एक सुरंग बनाकर मिट्टी निकालने का कार्य किया, जो 3-4 घंटे जारी रहा, किंतु शाम तक ऊपर से मिट्टी ढहने के कारण रेस्क्यू कार्य रोक दिया गया एवं एसडीआरएफ की टीम ने कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू की शोरिंग तकनीक द्वारा लकड़ी के पट्टे तथा बल्लियों से शोरिंग की, किंतु मिट्टी का ढहना नहीं रुका। उसके बाद जेसीबी मशीनों से खुदाई का कार्य 25 जून को रात्रि 11 बजे तक लगातार जारी रहा। 29 जून को जयपुर से खुदाई के लिए एक विशेष पाइलर मशीन बुलवाई गई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने पाइलर मशीन को घटनास्थल तक पहुंचाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर तंग रास्ते को चौड़ा कर शाम 5 बजे पाइलर मशीन को घटनास्थल तक पहुंचवाया तथा शाम 7:30 बजे से पाइलर मशीन की सहायता से मिट्टी खुदाई का कार्य जारी किया जा सका, जो बुधवार 30 जून को सुबह तक जारी रहा तथा पाइलिंग मशीन द्वारा 4 फीट चौड़े लोहे के पाइप को अंदर डाला गया, जिसके अंदर घुसकर खुदाई का कार्य कर मृतक तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई, किंतु 10 बजे के आसपास मिट्टी धंसने से कुछ समय के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। अंततः 9 दिन बाद दोपहर 1:05 पर मृतक मनरूप के शव को एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस जयपुर, भारतीय सेना तथा एनडीआरएफ नारोली की रेस्क्यू टीमों द्वारा संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से बाहर निकाला जा सका। मनरूप की आज डेड बॉडी मिल गई और निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा 22 तारीख से लेके बहुत सारी टीमें इसमें लगी हुई थी। हमारे यहाँ की लोकल टीम भी लगी हुई थी, जयपुर की टीम भी लगी हुई थी, सेना भी लगी हुई थी, एनडीआरएफ भी लगी हुई थी और दूसरी टीमें भी लगी हुई थी, नगर परिषद थी, माइनिंग थी, बहुत सारी थी। और निश्चित ही बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी बाधाएं भी 22 तारीख के बाद में आई। और आज तो इतनी बाधाएं आई सुबह से लेके, लेकिन फिर भी सबका मन था, सब टीमों का भी ये मन था कि डेड बॉडी को आज निकाल के रहेंगे। और आपने आज देखा इतनी समस्याएं होने के बाद भी डेड बॉडी को निकाला। उसके लिए मैं इस ग्राम पंचायत और इस गांव के लोगों को भी इस बात का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतनी समस्याओं के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद पूरे गाँव वाले बहुत धैर्य से पूरा एक टीम के रूप में हमारे साथ काम किया। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी टीम वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से एक छोटा लड़का, उसको मैं धन्यवाद इस बात का ज्ञापित करना चाहूँगा। कैलाश मीना नाम का एक लड़का है, वो इतना ज़बरदस्त काम जिस दिन से शुरुआती दौर में ये डेड बॉडी हमारे उस कुएं में गिरी थी, उससे लेकर आज उसको ये श्रेय मिलना ही था और उसी को जाके श्रेय मिला कि उसके नेतृत्व आज इस डेड बॉडी को निकाला। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, पहले दिन से ही जो ही हमारी टीम आई थी, सिविल डिफेंस, चाहे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, खास करके सिविल डिफेंस की टीम ने जो मेहनत करी है पहले दिन से,
चूँकि यहाँ की जो मिट्टी की संरचना ऐसी थी, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, और जो दो आवास होने के कारण भी हमें उन्हें बचाना था। लेकिन इनकी जो मेहनत की वो सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। हालांकि कुछ हम लास्ट मोमेंट में जाके किसी वजह से यहाँ की मिट्टी खिसकने की वजह से सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन लगातार ये बगैर थके हारे इन्होंने 18-18, 20-20 घंटे भी एक दिन में काम किया, और कभी भी इनके थकावट या निराशा इनके चेहरे पे नहीं थी। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और साथ ही आगे जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय निवासी हो, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई टीम ऐसी भी हो सकती है जो इतना शानदार तरीके से अपने काम को अंजाम दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।